नमस्कार दोस्तों, अन्वेषण प्लेटफॉर्म से एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस क्लास के माध्यम से आज हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान व राज्य व्यवस्था के विषय पर चर्चा करेंगे, जिसमें हम लोग पिछली क्लास में देखे थे राष्ट्रपति के जो संबंधित जो तथ्य हैं आर्टिकल 52 से लेकर 61 तक जो आर्टिकल हैं उनके जो उसमें तथ्य निहित हैं उस पर हम लोग की चर्चा हो चुकी थी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 61 और आर्टिकल 62 में क्या है। उसके बाद हम लोग देखेंगे जो राष्ट्रपति की शक्तियां हैं, संविधान के माध्यम से जो प्रदत्त शक्तियां जो राष्ट्रपति को दी गई हैं उनके विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम दोस्तों, क्लास चालू करने से पहले या क्लास शुरू करने से पहले हम लोग एक बार जो पीछे की चीज़ें हैं थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों, हमने देखा था भाग 5 के अंतर्गत हमने देखा था कुछ आर्टिकल हमने देखे थे। कौन से आर्टिकल देखे थे? आर्टिकल हमने 52 से आरटी 52 से यानी अनुच्छेद 52 से हम लोग 60 तक के जो आर्टिकल हैं उनमें राष्ट्रपति के क्या कार्यनिर्वाह या कर्तव्य हैं उनके विषय पे हमने चर्चा किया था। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं जिससे चीज़ें क्लियर होती चली जाएं। उसके बाद आगे के जो नए चीज़ें हैं उसको हम लोग लेंगे। तो हमने आर्टिकल 52 में क्या देखा था? आर्टिकल 52, आर्टिकल 53, आर्टिकल 54, आर्टिकल 55, आर्टिकल 56, आर्टिकल 57, आर्टिकल 58, आर्टिकल 59, आर्टिकल 60, आर्टिकल 61। जो इतने आर्टिकल हैं यहाँ से सीधे क्वेश्चन बनते हैं। चीज़ें एक बार फिर से क्लियर कर लेते हैं हम लोग, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बस ज़्यादा नहीं, 2 मिनट लगेगा इसको। आर्टिकल 52 की अगर हम लोग बात क्या करें, आर्टिकल 52 की बात करें तो आर्टिकल 52 में क्या तथ्य निहित किए गए हैं? दोस्तों, आर्टिकल 52 के तहत राष्ट्रपति का पद किसका? राष्ट्रपति का पद राष्ट्रपति का पद का उल्लेख किया गया है। किसमें? आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति का पद उल्लेख किया गया है। इनकी जो डिटेल बातें हैं उनको हमने पिछली क्लास में समझा था। राष्ट्रपति का पद उल्लेख किया गया। आर्टिकल 53 की अगर हम बात कर लें, आर्टिकल 53 में क्या? आर्टिकल 53 में राष्ट्रपति जो है कार्यपालिका का प्रधान है। राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होगा। किसके तहत? आर्टिकल 53 के तहत। आर्टिकल 54 की अगर आगे हम लोग बात करें तो राष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधी प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन आर्टिकल 54 की बातें हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचन है। आर्टिकल 55 में अगर हम लोग देखें तो इसकी कोटा व शर्तें संबंधी प्रावधान किया गया है। किसका? राष्ट्रपति से जो कोटा व उससे शर्तें जो हैं उसका उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 56 में क्या है? राष्ट्रपति का कार्यकाल है। कार्यकाल ये जब जितने भी की पॉइंट लिखे जा रहे हैं राष्ट्रपति के परिप्रेक्ष्य में लिखे जा रहे हैं। किसका कार्यकाल? राष्ट्रपति का कार्यकाल। नेक्स्ट अगर बात कर लें हम लोग 57 में राष्ट्रपति का दोबारा जो है निर्वाचन। किसके तहत? हमारे संविधान में राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन, तिबारा निर्वाचन, कई बार निर्वाचन हो सकता है। जबकि वहीं अगर अमेरिका जैसे देश में देखें तो वहाँ पर राष्ट्रपति जो है मात्र 2 बार ही वहाँ पे जो है उसका निर्वाचन या निर्वाचन के माध्यम से वहाँ पे राष्ट्रपति बन सकता है। तो हमारे यहाँ 57 में दोबारा निर्वाचन की बात की गई है। निर्वाचन
57 में दोबारा निर्वाचन। 58 में क्या कहा गया है, राष्ट्रपति की योग्यता क्या होनी चाहिए, योग्यता के बारे में हमने देखा था कि उसकी भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो। तो इन सब बातों पे हमने चर्चा की थी। राष्ट्रपति की योग्यता 59 में अगर हम देख लें तो उसकी दशा व शर्तें किस प्रकार राष्ट्रपति की दशा व शर्तें का उल्लेख किया गया है आर्टिकल 59 के तहत। आर्टिकल 7 में शपथ कौन दिलाता है राष्ट्रपति को, हमने देखा था आर्टिकल 60 के तहत शपथ दिलाया जाता है। किसके तहत, जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है या अगर वो नहीं है तो जो अन्य 33 न्यायाधीश हैं, वर्तमान में 34 न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश को लेकर हैं, जो अन्य 34 न्यायाधीश में से जो वरिष्ठतम न्यायाधीश रहेगा, अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो वो शपथ दिलाएगा किसको, राष्ट्रपति को। वहीं इसमें अगर हम लोग आर्टिकल 61 में देखें तो महाभियोग संबंधी प्रावधान किया गया है। इनके जो डिटेल्स बातें हमने पीछे वाली क्लास में देखा था। तो हमने देखा 62 में राष्ट्रपति का पद, 52 में राष्ट्रपति का पद, 53 में जो है क्या है, राष्ट्रपति का जो कार्यपालिका का प्रधान होता है। किसके तहत, 53 के राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होता है। 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन है। 55 में उसके कोटा संबंधी प्रावधान किया गया है। 56 में कार्यकाल कितना कार्यकाल होगा राष्ट्रपति का। 57 में दोबारा निर्वाचन, यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है दोबारा वह निर्वाचन के लिए चुनाव के लिए खड़ा हो सकता है। 58 में उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, राष्ट्रपति जो भारत का राष्ट्रपति होगा उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए। 59 में उसकी दिशा क्या होनी चाहिए, किस दशा में वह राष्ट्रपति बन सकता है भारत का। 60 में शपथ संबंधी प्रावधान किए, राष्ट्रपति का शपथ किस प्रकार कराया जाएगा, कौन कराएगा, इसको हमने देखा था। 61 पे महाभियोग के माध्यम से राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है। तो इन सब बातों पे हम लोग की चर्चा हो गई थी। इसको अगर आप ट्रिक के माध्यम से देखना चाहते हैं तो एक ट्रिक है पद प्रधान निको कार्यकाल द्वयोदशम। क्या, पद प्रधान निको कार्यकाल द्वयोदशम। उसके माध्यम से भी आप लोग याद कर सकते हैं, लेकिन ट्रिक पे हम ज़्यादा भरोसा नहीं रखते हैं, सीधे आप लोग याद करे रहेंगे तो बहुत सही रहेगा। नेक्स्ट एक आर्टिकल बचा था, 61 तक की बातें हम लोग की हो गई थी। नेक्स्ट एक आर्टिकल बचा था 62 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 62 में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 62 में जो है दोस्तों, राष्ट्रपति की रिक्तता जो है, राष्ट्रपति अगर किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जा रही या त्यागपत्र दे रहा है, उसके रिक्तता संबंधी में प्रावधान किया गया है। क्या प्रावधान है इसमें, बताया गया है कि अगर राष्ट्रपति किसी कारणवश अपने पद को त्यागता है या मृत्यु हो जाती है या किसी कारणवश से वह राष्ट्रपति अपने पद को त्यागता है तो उसको उसके 6 महीने के अंदर या उसके कार्यकाल पूरा होने से पहले राष्ट्रपति का चुनाव करवा लिया जाना चाहिए। किसके तहत, आर्टिकल 62 के तहत। दोस्तों इसमें एक बात और ध्यान देने वाली है, जहां से क्वेश्चन बार बार बनता है। हमने पीछे भी देखा था कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो है कौन कौन भाग लेते हैं, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन बार बार बनता है और यहाँ से लड़के कंफ्यूज होकर वो क्वेश्चन गलत करके चले जाते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है। जो हमारी लोकसभा है, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य तथा और जो हमारी विधानसभाएं हैं, सभी राज्य की विधानसभाएं हैं, उन विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और जो दिल्ली और पांडिचेरी राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं, वहाँ के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, इतने लोग जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में भागीदारी लेते हैं। और यही क्वेश्चन बनता है कि कौन कौन सी वो लोग हैं जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भागीदारी नहीं ले सकते हैं। तो उसमें हो जाएगा आपका राज्य की जो विधान परिषदें हैं
वह भाग नहीं ले सकती हैं। जो राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य जो मनोनीत किए जाते हैं राज्यसभा में कला, विज्ञान और इत्यादि के क्षेत्रों से, वह भाग नहीं ले सकते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में। और जो 2 आंग्ल इंडियन जो होते हैं वह जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं वह भी भाग नहीं ले सकते हैं। यानी 2 जो है आंग्ल इंडियन, 12 मनोनीत सदस्य और राज्य की विधान परिषद, ये 3 जो है निकाय जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं ले सकती है। बाकी लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा और दिल्ली, लोकसभा, विधानसभा और दिल्ली, पुदुचेरी के, यानी लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली और पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य। यहाँ से एक और घुसकर एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है कि दिल्ली और पुडुचेरी को कब जो है दर्जा दिया गया। तो दोस्तों दिल्ली व पुडुचेरी को 17वां संविधान संशोधन के माध्यम से 17वां संविधान संशोधन के माध्यम से दिल्ली और पुडुचेरी को राज्य के रूप में दर्जा दिया गया। कब? 17वां संविधान संशोधन के माध्यम से। तो हमने समझा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, जबकि लोकसभा में जो 2 आंग्ल इंडियन जो है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और राज्यसभा में 2 राष्ट्रपति के द्वारा जो कला, विज्ञान आदि क्षेत्र के माध्यम से जो नियुक्त किए जाते हैं। सभी विधानसभा जो जहाँ पे विधानसभा परिषद है, विधान परिषद जहाँ पे है, वहाँ के व्यक्ति जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं ले सकते हैं। तो ये तो बातें रही हम लोग की आर्टिकल 62 की बातें रही, जिसको आप लोग ने समझा। इसमें रिक्तता से संबंधित, राष्ट्रपति के रिक्तियां या रिक्तता से संबंधित बातें उल्लेखित की गई हैं। इसमें एक क्वेश्चन और निकल के आता है आर्टिकल 62 से। इसमें क्या जब राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, अगर उस समय कोई विधानसभा है, जो बहुत सारी राज्य हैं, बहुत सारे जितने भी राज्य हैं, वहाँ के कोई ऐसा राज्य है जहाँ की विधानसभा विघटित हुई हो और उसी बीच जो है राष्ट्रपति का चुनाव कराया जा रहा हो, तो क्या वह विधानसभा अपने को उस समय वहाँ का तो निर्वाचन होने वाला रहता है, क्योंकि उस समय विधानसभा वहाँ की विघटित हुई रहती है। क्या वह विधानसभा न्यायालय को चुनौती दे सकती है कि हमको राष्ट्रपति के चुनने के लिए मौका नहीं दिया जा रहा है? तो दोस्तों इसमें एक संशोधन किया गया 1961 से पहले। यह व्यवस्था थी कि अगर उसमें तमाम तरह के रोड़े आ रहे थे कि अगर किसी यहाँ की विधानसभा जो है विघटित हो जा रही है तो राष्ट्रपति के चुनाव में बाधा पहुँचती थी, जो कि राष्ट्रपति का पद एक सर्वोच्च पद होता है और इसको किसी न किसी हाल में इसका चुनाव कराना ही होता है। संविधान में प्रदत्त बातें हैं। और जब भी किसी राज्य के आप लोग देखते ही होंगे कि राज्य अलग अलग राज्यों के अलग अलग चुनाव डिफरेंस तरीके से पढ़ते हैं, डिफरेंस समय में पढ़ते हैं। तो इस स्थिति में एक संशोधन किया गया, 11वां संविधान संशोधन। इसी में 11वां संविधान संशोधन के माध्यम से कब 1961 में इस अधिनियम के माध्यम से प्रावधान किया गया, अगर किसी भी राज्य की विधानसभा विघटित है, अगर उस समय कोई भी राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है तो उसमें हस्तक्षेप नहीं चलेगा, इन लोगों न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं आर्टिकल 62 के अंतर्गत। तो दोस्तों ये तो बातें रही हम लोग की आर्टिकल 62 से जो रिक्तियाँ संबंधी कुछ बातें थी, जो इम्पोर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन बनने वाले थे उसको हमने देखा। आइए देखते हैं कि राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या क्या हैं। राष्ट्रपति की शक्तियों की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे हेडिंग आप लोग डाल सकते हैं, राष्ट्रपति की शक्तियाँ। राष्ट्रपति की
शक्ति। एक है सामान्य शक्ति, इसमें 2 कॉलम बना सकते हैं आप। एक है आपातकालीन शक्ति। सामान्य शक्ति में राष्ट्रपति की शक्तियाँ कौन कौन सी होती हैं, आपातकालीन शक्ति में राष्ट्रपति की शक्तियाँ कौन कौन सी होती हैं। क्या? सामान्य शक्ति, राष्ट्रपति की सामान्य शक्ति, और आपातकालीन शक्ति। अगर हम लोग बात करें सामान्य शक्ति की, सामान्य शक्ति में आप लोग पहले देख सकते हैं कि कार्यपालिका की शक्ति, आर्टिकल 53 में हमने देखा था किस तरह जो है राष्ट्रपति को कार्यपालिका की शक्ति का उल्लेख किया गया है। कार्यपालिका की शक्ति, कार्यपालिका शक्ति। सेकंड में आप लोग देख सकते हैं, राष्ट्रपति की कार्यपालिका की शक्ति। सेकंड में देख सकते हैं जो राष्ट्रपति की सैन्य शक्ति कुछ होती है, सैन्य शक्ति होती है कुछ। थर्ड में आप लोग शक्तियों में देख सकते हैं कि न्यायिक शक्ति होती है, न्यायिक शक्ति। कार्यपालिका की शक्ति, सैन्य शक्ति, न्यायिक शक्ति। नेक्स्ट देख सकते हैं विधायी शक्ति, विधायी शक्ति किसकी? राष्ट्रपति के परिप्रेक्ष्य में सब सारी बातें हो रही हैं, विधायी शक्ति। नेक्स्ट देख सकते हैं एक शक्ति और आ जाती है विधायी शक्ति के बाद कूटनीतिक शक्ति, कूटनीति शक्ति। और एक शक्ति और आ जाती है आपकी जो वीटो शक्ति या विशेषाधिकार शक्ति। वीटो आगे हम लोग पढ़ेंगे, वीटो शक्ति, वीटो शक्ति या विशेषाधिकार शक्ति, वीटो शक्ति या विशेषाधिकार शक्ति। तो राष्ट्रपति के आप लोग देख सकते हैं राष्ट्रपति की इधर जो सामान्य शक्ति में कौन आ जाएगा, एक आ जाएगी सैन्य कार्यपालिका की शक्ति। कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। पूछ ले क्वेश्चन 4 ऑप्शन देकर कि कार्यपालिका का प्रमुख होता है, तो 4 ऑप्शन आपको दे दिया गया। प्रधानमंत्री दे दिया जाए, प्रधानमंत्री एक ऑप्शन में दे दिया जाए। दूसरे ऑप्शन में मुख्यमंत्री दे दिया जाए। तीसरे ऑप्शन में दे दिया जाए संसद दे दिया जाए। चौथे में दे दिया जाए राष्ट्रपति। तो कार्यपालिका का प्रमुख कौन हो जाएगा? राष्ट्रपति हो जाएगा। सैन्य शक्ति आप लोग को पता होगा बहुत बढ़िया से कि तीनों सेनाओं का जो प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। इसीलिए सैन्य शक्ति का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के साथ है। दूसरी शक्ति सैन्य शक्ति हो जाएगी। तीसरी शक्ति हम लोग देखें न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्ति में भी बहुत सारी न्यायिक शक्ति आगे हम लोग पढ़ेंगे कि क्या है न्यायिक शक्ति। राष्ट्रपति किस न्यायिक शक्ति के माध्यम से जो संविधान में प्रदत्त न्यायिक शक्ति जो राष्ट्रपति को दी गई है। आर्टिकल 72 की तरफ देखेंगे कि हम लोग किस तरह राष्ट्रपति व्यक्ति की जो फांसी हुई रहती है किस तरह जो है उसको माफ़ करता है, और कानून के किस तरह का जो है फांसी को कम, कोई भी सज़ा अगर सुनाई गई है उसको कम कैसे कर सकता है, फांसी की सज़ा माफ़ कैसे कर सकता है, कठोर कारावास को कम दिनों के लिए या सामान्य कारावास में बदल सकता है। तो न्यायिक शक्ति के माध्यम से वह उसको यह शक्ति प्रदान की गई है।
विधायी शक्ति किस प्रकार की, विधायिका से संबंधित जो शक्तियाँ कानून बनाता है हम लोग देखेंगे आर्टिकल 23 के तहत। जो संसद ना चले तो किस तरह जो है राष्ट्रपति जो है उस समय कानून बनाता है, किसके तहत, विधायी शक्ति के तहत। इन सब बातों की चर्चा आगे हम लोग की होगी। वहीं अगर कूटनीतिक शक्ति की बात करें, कूटनीतिक शक्ति किस प्रकार जो है राष्ट्रपति जो है किस तरह कूटनीतिक शक्ति का प्रयोग करता है एक दूसरे देश से अपने देश में, या तमाम तरह की कूटनीतिक शक्ति आ जाती हैं। वीटो शक्ति हम लोग देखेंगे, जेबी वीटो, तमाम तरह के वीटो हैं, पाँच तरह के वीटो हैं, उनको हम लोग देखेंगे किस तरह जेबी वीटो या विशेषाधिकार वीटो की प्रक्रिया जो है राष्ट्रपति को प्राप्त है। तो इन सब बातों को हम लोग आगे देखेंगे। ये एक स्ट्रक्चर है राष्ट्रपति शक्तियों को पढ़ने के, जिसमें हम लोग अगर आपातकालीन शक्तियों की बात कर लें हम लोग, तो आपातकालीन शक्तियों में सर्वप्रथम आपातकालीन शक्ति आ जाती है 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल। आर्टिकल 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात, और आर्टिकल 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन और आर्टिकल या अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपात। तो दोस्तों हम लोग देखेंगे आर्टिकल 52 की तरफ से के अंतर्गत किस तरह राष्ट्रपति को जो है आपातकाल की घोषणा करता है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। और आर्टिकल 56 के तहत हम लोग देखेंगे, 356 के तहत देखेंगे कि राष्ट्रपति किस तरह राष्ट्रपति शासन राज्यों में जो है लगाने की अनुमति देता है। और आर्टिकल 60 के तहत देखेंगे, अभी तो आर्टिकल 7 आज तक कभी लागू ही नहीं हो पाया है, जिसमें वित्तीय आपातकाल जो है इंक्लूड है। तो आइए देखते हैं सर्वप्रथम हम कार्यपालिका की शक्ति में आर्टिकल जो निहित बातें हैं उनके विषय पर चर्चा करते हैं। इसको एक बार इरेज करते हैं, जिसमें हमने चीज़ें 2 बार समझ चुके हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट। आप लोग देख सकते हैं आर्टिकल राष्ट्रपति की शक्ति में आर्टिकल 53 में क्या कहा गया है। इसके अंतर्गत दोस्तों जो इसके अंतर्गत भारतीय संघ का समस्त कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित है, राष्ट्रपति में निहित है। समस्त कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। भारतीय संघ की समस्त कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, किसके तहत, आर्टिकल 53 के तहत। और नेक्स्ट इसमें आप लोग पीछे भी देख चुके हैं, इसी आर्टिकल 53 के अंतर्गत राष्ट्रपति को कार्यपालिका की प्रमुख की संज्ञा दी जाती है, किसके तहत, आर्टिकल 53 के तहत राष्ट्रपति को कार्यपालिका की प्रमुख की संज्ञा दी जाती है। तो यह तो बातें हो गई आर्टिकल 53 की। वहीं एक आर्टिकल और आता है, आर्टिकल 77। आर्टिकल 77 में क्या उल्लेखित है, इसमें जो है राष्ट्रपति भारत सरकार के समस्त कार्यों का संचालन करता है, किसके तहत, राष्ट्रपति भारत सरकार के समस्त कार्यों का संचालन करता है, किसके तहत,
राष्ट्रपति जो है भारत सरकार के समस्त कार्यों का संचालन करता है। किस प्रकार करता है? इसमें जो है राष्ट्रपति को शासन संबंधी नियम बनाने, क्या राष्ट्रपति को शासन संबंधी नियम बनाने तथा मंत्री जो होते हैं उनके मंत्रियों को कार्य विवरण के लिए राष्ट्रपति का जो कार्यों का जो संचालन करता है इसी के अंतर्गत करता है। जो इसके अंतर्गत जो है कार्यपालिका संबंधित नियम बनाएगा, राष्ट्रपति शासन संबंधित नियम बनाएगा और जो मंत्री हैं उनके कार्यों का वितरण करेगा। किसके तहत? आर्टिकल 77 के तहत। तो सिर्फ इतना ही आप याद रखिएगा, राष्ट्रपति भारत सरकार के समस्त कार्यों का संचालन आर्टिकल 77 के तहत करता है, जिसमें वह मंत्रियों को उनके कार्यों का वितरण कराएगा और शासन संबंधी कुछ नियम बना सकता है। नेक्स्ट बात आती है, इसी के अंतर्गत एक आर्टिकल और आता है। नेक्स्ट आर्टिकल 78, बहुत ही इम्पॉर्टेंट 78 है। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री के द्वारा जो भी कार्य किए जा रहे हैं उसके मंत्री परिषद के द्वारा राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री के द्वारा, पीएम के द्वारा, जो भी उसके साथ मंत्री हैं पीएम के साथ, उनके कार्यों की सूचना राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री दे। यानी राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री जो है सारे जो कार्य हो रहे हैं उसकी सूचना प्रधानमंत्री दे, कार्य निर्वाहों की सूचना प्रधानमंत्री दे आर्टिकल 78 के तहत। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं, राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में संबंध में वही बात आती है कि राष्ट्रपति को कौन सूचना देगा? प्रधानमंत्री। बस इतना ही कीवर्ड आप लोग याद करिए। प्रधानमंत्री समस्त कार्यपालिका जो मंत्री हैं उनकी द्वारा जो भी नियम कानून बनाए जा रहे हैं उसको 78 के माध्यम से राष्ट्रपति को सूचना दें कि हाँ हम ये चीज़ें करने जा रहे हैं। उनकी जो मंत्रिपरिषद है जो भी निर्णय ले रही है उसको राष्ट्रपति को बताएं आर्टिकल 78 के तहत। वहीं नेक्स्ट अगर हम देखें राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ जो आती हैं, यह आर्टिकल तो आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन जो राष्ट्रपति के संबंधित जो शक्तियाँ आती हैं उनके अगर इनवर्स में देखें तो हम लोग को पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि राष्ट्रपति की शक्तियों को पढ़ रहे हैं हम लोग। आर्टिकल 239 इसमें क्या कहा गया है? 239 में दोस्तों कहा गया है जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, कौन? केंद्र शासित केंद्र शासित प्रदेश के जो नियम कानून हैं, किसके नाम से बनाए जाते हैं, या प्रशासनिक जो होता है वो किसके नाम से बनाए जाएंगे? जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, जैसे दिल्ली जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, या और जो हैं जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें राष्ट्रपति के नाम पर ही यहाँ के शासन से संबंधित नियम कानून बनाए जाएंगे। केंद्र शासित प्रदेश के नियम कानून राष्ट्रपति के नाम से राष्ट्रपति के नाम से बनाए जाएंगे या किया जाएगा। तो दोस्तों ये तो रहा 239। अब 239 के बाद एक आर्टिकल और आता है, इसको भी हम लोग देखते हैं। 240 इसमें क्या कहा गया है? 240 में दोस्तों जो
राष्ट्रपति के द्वारा जो नियम कानून नियम कानून व शक्तियाँ, राष्ट्रपति के द्वारा जो नियम कानून, नियम बनाने व शक्तियों को राष्ट्रपति को, जो राष्ट्रपति हैं, केंद्र शासित प्रदेशों संबंधी जो है नियम कानून बना सकते हैं। यानी कहने का मतलब सीधा सीधा मेरा ये है, जो एक केंद्र शासित प्रदेश है आर्टिकल 39 में, इसमें नियम कानून आर्टिकल 240 के तहत कौन बनाएगा? नियम कानून कौन बनाएगा? राष्ट्रपति बनाएगा। जो जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह हुआ, लक्षद्वीप हुआ, दमन द्वीप, जो भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसके नियम कानून राष्ट्रपति बनाएगा। सॉरी, इस जो आर्टिकल ये है इसमें नियम कानून, तो नियम कानून जो है कौन बनाएगा? नियम कानून राष्ट्रपति बनाएगा। इसमें केंद्र शासित प्रदेश जो है आर्टिकल 239 के तहत जो केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन, राष्ट्रपति जो प्रशासन यहाँ का होगा, प्रशासन राष्ट्रपति के नाम पर किया जाएगा। राष्ट्रपति के नाम पर किया जाएगा। किसके तहत? आर्टिकल 239 के तहत। और नियम कानून संबंधी जो कौन बनाएगा? राष्ट्रपति जो है आर्टिकल 40 के वहाँ के जो नियम कानून वह बनाएगा। पीछे जो थोड़ी सी त्रुटियाँ इसमें हो गई थी उसको सुधार लीजिएगा आप लोग। तो यह तो हो गया आर्टिकल 77, 78 और 39, 239, 240 जो राष्ट्रपति के संबंधित जो शक्तियां हैं उनके विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि राष्ट्रपति किस प्रकार कौन कौन सी शक्तियां निहित की गई हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर लें 263 आरटी 263। इसमें क्या कहा गया है? इसमें दोस्तों केंद्र व राज्य के बीच कोई भी विवाद हो रहा है तो राष्ट्रपति का कर्तव्य है, किसके तहत? केंद्र व राज्य के बीच, केंद्र व राज्य के बीच विवाद की परिस्थिति में राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि केंद्र व राज्य के बीच के विवाद को वह निपटाए। कौन निपटाए? राष्ट्रपति निपटाए। और उसके द्वारा एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। परिषद का गठन किया जाता है। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर होता है, पीएम जी होते हैं, प्रधानमंत्री अपने मोदी जी हैं। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन, यहाँ सीधे क्वेश्चन उठता है कि इसका अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन करता है? तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? राष्ट्रपति। गठन तो राष्ट्रपति करता है लेकिन इसकी अध्यक्षता जो है पीएम करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मतलब केंद्र और राज्य के जो विवाद संबंधी प्रावधान है राष्ट्रपति 263 के तहत वह सुलझाता है और उसके द्वारा ही विवादों को सुलझाया जाता है। इसके अंतर्गत ही एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाता है जिसके अध्यक्ष पीएम होते हैं। तो दोस्तों ये 63 की बातें रहीं जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों, कुछ लाइट के कटने की वजह से समस्या हो गई थी थोड़ी ही। तो हम लोग आर्टिकल 263 में क्या देख रहे हैं? केंद्र राज्य के विवाद के संबंध में, जिसमें राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का निर्वाह करके इन केंद्र राज्य के विवाद संबंधी जो होते हैं इनको जो है वो सॉल्व कराता है, जिसके अंतर्गत वह अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है। उस अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन? पीएम होता है। तो इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट यहाँ से निकल के आ रही थी, जिसको हमने 263 जो राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं
जिस जिस आर्टिकल में, उसको हम लोग देख रहे हैं। क्या राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ पढ़ रहे हैं हम लोग, उस आर्टिकल को देख रहे हैं जिसमें राष्ट्रपति की शक्तियाँ दी गई हैं। तो आर्टिकल नेक्स्ट हम लोग लेते हैं आर्टिकल 341। 341 में क्या है? इसके अंतर्गत दोस्तों, इसके अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा, इसके अंतर्गत जो है राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल के परामर्श पर, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल के परामर्श पर किसी भी जाति को वह एससी कैटेगरी यानी अनुसूचित जाति में कर सकते हैं। कौन? राष्ट्रपति महोदय। राष्ट्रपति महोदय राज्यपाल के परामर्श पर, राज्यपाल के परामर्श पर किसी भी जाति को, अनुसूचित जाति में, एससी कैटेगरी में कर सकते हैं। किसके तहत? आर्टिकल 341 के तहत। वहीं आर्टिकल अगर हम बात कर लें 342 में क्या है? 342 में अगर हम लोग बात करें, आर्टिकल 342 में दोस्तों, इस पे क्या कहा गया है? राष्ट्रपति जो है राज्यपाल के परामर्श पर यानी राज्यपाल के बताने पर किसी भी जाति को अगर वह उस कैटेगरी में रखने लायक है तो राष्ट्रपति राज्यपाल के परामर्श पर, राष्ट्रपति राज्यपाल एसटी की कैटेगरी में, राज्यपाल के परामर्श पर एससी कैटेगरी में उसको रखा जा सकता है। किसके तहत? आर्टिकल 52 के तहत। यह राष्ट्रपति की शक्तियां सब हैं जो हम उनकी शक्तियों के विषय पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इस पे भी एक आर्टिकल निकल के आता है 342A। 342A के अंतर्गत दोस्तों कोई भी इसमें भी राष्ट्रपति जो है राज्यपाल के परामर्श पर किसी भी जाति को ओबीसी जाति में यानी पिछड़ा वर्ग में रख सकता है। आर्टिकल 42A के अंतर्गत। यह तो दोस्तों आर्टिकल 41, 42 और 42A की बात थी जिसको हमने समझा। हमने आर्टिकल 41 में देखा कि राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति राज्यपाल के परामर्श पर किसी भी जाति को एससी कैटेगरी में रख सकता है। आर्टिकल 42 में हमने देखा कि राष्ट्रपति राज्यपाल के परामर्श पर किसी भी जाति को एसटी कैटेगरी में रख सकता है। और 42A में ही हमने देखा कि राष्ट्रपति किसी भी जाति को ओबीसी वर्ग में रख सकता है। किसके संस्तुति पर? राज्यपाल के। तो दोस्तों ये तो बातें रहीं जो आर्टिकल की। नेक्स्ट इसके जो कार्यपालिका संबंधी जो राष्ट्रपति की शक्तियां हैं उसको हम लोग देखते हैं। नियुक्ति के संबंध में किसको किसको है अपने कार्यपालिका के इस राष्ट्रपति की शक्तियों के माध्यम से नियुक्ति देता है। सर्वप्रथम वह नियुक्तियों के अगर हम लोग देखें, राष्ट्रपति की शक्तियों के अंतर्गत नियुक्तियों को अगर हम लोग देखें तो वह पीएम की नियुक्ति करता है। पीएम यानी प्रधानमंत्री। राज्यों के राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीश तथा नियंत्रक महालेखक परीक्षक, महालेखक